नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज बात करेंगे एटीएम्स के बारे में। जी हाँ, बैंक के एटीएम्स जहाँ से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कैश निकालने जाते हैं, लेकिन जब आपको वास्तव में कई बार एटीएम के से कैश लेने की ज़रूरत पड़ती है और आप एटीएम में जाते हैं तो आपको कैश नहीं मिलता, और फिर आप दूसरे एटीएम में जाते हैं, तीसरे में जाते हैं, फिर भी नहीं मिलता। क्यों होता है ऐसा? इसी के बारे में बात करेंगे। बैंकों के जो एटीएम्स हैं वो दो तीन तरह के एटीएम्स बैंक लगाता है। एक वो एटीएम है जो ब्रांच के अंदर ही है और जिसकी सर्विस यानी उसमें कैश डालने का काम ब्रांच करती है। यानी ब्रांच की जिम्मेवारी है कि उसमें प्रॉपर कैश हो, और ब्रांच खुली है तो वो उसमें डाल देते हैं, लेकिन अगर छुट्टी आ गई 2-3 दिन की तो वो ख़त्म हो गया तो वो ब्रांच कैश उसमें डाल नहीं सकते। बाकी कुछ ऐसे एटीएम्स में जो पब्लिक प्लेसेस पे लगे हैं, उनकी सर्विस जो है वो वेंडर्स करते हैं, यानी कुछ एजेंसीज हैं जिनको कि बैंकों ने काम दे रखा है। वो बैंक से कैश लेते हैं और उन एटीएम्स में कैश डालते हैं और रेगुलर डालते रहते हैं। उनकी रिपोर्टिंग भी उनके पास होती रहती है, और जो बैंक की एटीएम सेल्स रहते हैं वहाँ पर भी रिपोर्टिंग रहती है कि किस एटीएम में कैश कम हो गया या ज़्यादा हो गया। लेकिन वहाँ भी दिक्कत जब आती है कि जब 2-3 दिन की छुट्टी आ गई तो वो कैश डाल नहीं सकते, क्योंकि उनको रोज़ सुबह बैंक से कैश जो लेते हैं वो शाम तक उनको एटीएम में डालना है, और जो नहीं डाला वो कैश वापस बैंक को उनको जमा करवाना पड़ता है। तो ये तो हो गया कि भाई किस तरह से एटीएम ऑपरेट होते हैं, कैश डालने का काम कौन करता है। अब एटीएम में कैश है या नहीं है, आप एटीएम में गए, आपने एटीएम में डेबिट कार्ड, अपना एटीएम कार्ड डाला, और सबसे पहले वो ये बताता है कि आप अपना पासवर्ड डाल लीजिए, पिन डालिए, पिन डाला, फिर कौन सा खाता है, क्या चाहिए, कैश निकालना है, कितना निकालना है, कौन से नोट हैं, सब करने के बाद जब फाइनल आप डाल देते हैं और उसके बाद लिखा हुआ आ जाता है सॉरी, जो है ये आपको कैश डिसबर्स नहीं हो सकता। ऐसा जब होता है तो ग्राहक जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि भाई मुझे तो कैश चाहिए था और मैंने यहाँ डाला। फिर उसकी जो स्लिप है जो ट्रांजैक्शन की, वो कभी निकलती है, कहीं नहीं निकलती। और ये ज़्यादातर ऐसे इंसिडेंट होते हैं जब छुट्टियां रहती हैं। अब उसमें दो कारण हो सकते हैं कि कैश ही ना हो या कोई और कारण हो, और आपको आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाता है कि आपका जो खाता है वो 5,000 10,000 से डेबिट हो गया, यानी आपके खाते से पैसे कट गए, ट्रांजैक्शन पूरी हो गई है, लेकिन वो डिस्पेंस नहीं कर रहा कैश। तो आदमी परेशान हो जाता है कि मेरे को कैश चाहिए, और उस समय कैश जब चाहिए उस समय वो कैश नहीं निकाल रहा, और ऊपर से खाते से डेबिट हो गए, और वो फिर आदमी दूसरे किसी एटीएम में भी जाता है तो उसको लगता है कि भाई जब मेरे को ज़रूरत है तो उस समय मुझे कैश क्यों नहीं मिला है। अब ये इतना लंबा प्रोसेस जो बैंकों के एटीएम्स के अंदर है, उसके कारण से अब वो उसकी ट्रांजैक्शन हो गई लेकिन कैश डिस्पेंस नहीं हुआ। तो जो महीने के 3 फ्री ट्रांजैक्शन थी उसमें से एक ट्रांजैक्शन ये ऐसे चली गई, कैश नहीं निकला लेकिन ट्रांजैक्शन हो गई, क्योंकि अकाउंट डेबिट हो गया तो उसकी ट्रांजैक्शन भी हो गई। अब वो अगली बार जब 2 के बाद फिर ट्रांजैक्शन करेगा तो उसको एडिशनल पैसे देने पड़ेंगे। यानी ग्राहक के ऊपर इस प्रकार की पेनल्टी क्यों? और शुरू में ही आप जब कार्ड डालते हैं और अगर आपने गलत पिन डाला, उसके बाद भी वो आगे चलता जाएगा और लास्ट में कहेगा सॉरी आपका पिन गलत था। यानी क्या तमाशा है भाई। एटीएम जनता की, ग्राहकों की सुविधा के लिए है, लेकिन वहां उसको घुमाया जा रहा है ग्राहक को। तो इसको कौन देखेगा?
बैंकों को इसको देखना पड़ेगा कि एटीएम ग्राहकों की सुविधा के लिए हैं, ना कि उनको परेशान करने के लिए। और ऐसे में ग्राहक जब फंसता है तो किसी और की सहायता लेता है, और सहायता करने वाला वो स्कैमर होता है, फ्रॉडस्टर होता है, वो उसको चूना और लगा देता है। यानी वो बैंक के एटीएम के कारण तो परेशान हुआ, लेकिन स्कैमर ने भी उसको लपेट लिया। तो ऐसे में बैंकों को, रिजर्व बैंक को अपने इन एटीएम की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना पड़ेगा कि ये लोगों के लिए यूज़र फ्रेंडली हों, आसानी से वो यूज़ कर सके, ताकि जब उनको मुसीबत में पैसे की वास्तव में ज़रूरत हो तो एटीएम धोखा ना दें। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि और भी बहुत सारी इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाता रहूँ। नमस्कार।